हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपको एक नए वीडियो में स्वागत है सोनू प्रणव के यूट्यूब चैनल पे। तो आज इंटर बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं का भूगोल का 15 पार्ट का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है सोनू प्रणव। ठीक है, अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सोनू प्रणव हमने यूट्यूब पे सर्च किया है। उसके बाद इस तरीक़ा से सर्च कीजिएगा तो उसके बाद इस तरीक़ा से फ़ोटो आ जाएगा बगल में, और यहाँ पे इस तरीक़ा से सोनू प्रणव लिख कर नीचे ये रेड कलर का सब्सक्राइब आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको ब्लैक कलर हो जाएगा, इस तरीक़े से हो जाएगा सब्सक्राइब। उसके बाद साइड में घंटी दिखाई देगा तो घंटी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन देगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं तो इस तरीक़ा से घंटी दिखाई दे देगा। ठीक है, इतना कर देते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। आपको ये पता हो जाएगा कि आज किस चीज़ का क्लास चल रहा है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो अभी कर लें, बिल्कुल, जो कि फ्री है, आपको 1 रुपया भी इसमें नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब है। तो आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और जो शेयर नहीं किए वो शेयर कर दें। तो फटाफट जल्दी जल्दी शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि हम आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं 15 लेसन का। ठीक है, ज्योग्राफी का 15 लेसन। तो फटाफट आंसर करना है इसका में भी इस वीडियो में। तो जल्दी जल्दी फटाफट अब आप शेयर पे लग जाइए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट जल्दी 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 सब्सक्राइब कीजिए, जो नहीं किए हैं वो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, इंस्टा पे शेयर कर दीजिए, जहाँ भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सगरों शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं। उससे पहले कुछ लाइन है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, लाइन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है लाइन? कि तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। यानी कि तुम्हारी जो लड़ाई है, जो पढ़ाई के लिए हमको पढ़ना है, किसी भी हालत में हमको पढ़ना है, किसी हालत में हमको एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी करके देना है, तो ये सब तभी होगा आप जब ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं इसको तभी जाने जाएगी, और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी, उस लड़ाई से जानी जाएगी। जो तेरी हिम्मत होगी कि हाँ, बोलेगा कि नहीं हाँ उसमें हिम्मत था, उसने इतना देर तक पढ़ा, इतना रात तक पढ़ा, ठीक है, इतना दिन तक पढ़ा, इतना घंटा तक पढ़ा, ये तेरी लड़ाई थी, वो जानी जाएगी। और तेरी किस्मत से तेरी पढ़ाई जानी जाएगी। ठीक है, कितना पढ़ाई किए हो, कितना पढ़ाई किए हो, कितना नहीं पढ़े हो, क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, वो तेरी किस्मत से जानी जाएगी। तो पढ़ाई करते रहिए, तभी आप कुछ कर पाइएगा, तभी आपको जानेंगे लोग। आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपको कुछ भी लोग नहीं जानेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल रोड छाप, सड़क छाप, ठीक है, कोई आपको वैल्यू भी नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जीवन में। पढ़ाई पढ़ के कुछ अच्छे इंसान बनिए। ठीक है, यदि आप पढ़ लेते हैं सही सच्चे मन से तो आप एक कुछ नहीं तो एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं यदि आप पढ़ लेते हैं सही ढंग से तो। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप पढ़ाई को सीरियस लेकर पढ़िए, और बहुत कम समय आपका 12th बोर्ड एग्ज़ाम का। ठीक है, तो बस आप लगे रहें, निश्चित ही आप सफलता पाइएगा। ठीक है, इस चैनल पे आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, बस चैनल पे बने रहें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो चैप्टर क्या है? 12th क्लास का ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव आंसर है, जो कि चैप्टर 15, जिसका नाम क्या है? भू संसाधन तथा कृषि। ठीक है, भू संसाधन तथा कृषि चैप्टर का नाम है, इसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे।
क्या इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाता है, हर एक चैप्टर बाई चैप्टर कराया जा रहा है। तो आज हम लोग 15 चैप्टर को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर कीजिएगा। चलिए हाईलाइट पेन ले लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट, क्या होगा? तो पहला नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गेहूं होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? उत्पादक नहीं होगा, उत्पादक क्षेत्र होगा। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र है कृष्णा डेल्टा, गंगा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। चलिए 2 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए। तो 2 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, गंगा डेल्टा। ठीक है, कहेंगे आपको कावेरी, नर्मदा या डेल्टा भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे गंगा डेल्टा रखिए। चलिए तीसरे नंबर में, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है? हिमाचल प्रदेश में, दक्कन प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर का आंसर कीजिए। तो 3 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भू उपयोग स्वर्ण नहीं है? प्रतिभूमि, सीमांत भूमि, निवल बोया क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो 4 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। जो कृषि योग्य है लेकिन वो व्यर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भू उपयोग संवर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है बिहार में, पंजाब में, मेघालय में, केरल में। तो 5 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 5 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति के संबंधित है? बागवानी, पुष्प कृषि, रेशम कृषि, मत्स्य पालन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मत्स्य पालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? कृष्णा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, गंगा डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 7 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गंगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तमिलनाडु, मेघालय, बिहार, पंजाब। तो 8 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, मेघालय, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं इसका आंसर। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इसीलिए रिपीट क्वेश्चन हम डालते हैं ताकि आपको देखना चाहते हैं कि आप कितना मेहनत से पढ़ रहे हैं। निम्न 9 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? मैदानी भूमि, कृषि भूमि, प्रतिभूमि, वन भूमि। चलिए तो इसका आंसर कीजिए फटाफट 9 नंबर का। चलिए 9 नंबर का आंसर कीजिए। तो 9 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, मैदानी भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है? कावेरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा। चलिए 10 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? चलिए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गोदावरी डेल्टा। ऐसे आपको गंगा डेल्टा भी होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गोदावरी भी डाल दिया गया है ऑप्शन में, तो गोदावरी भी लेके चल सकते हैं, नहीं तो आप गंगा के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके ऑप्शन में देखिएगा कि गोदावरी नहीं है तो आप गंगा के साथ चल जाइएगा, देखिएगा गोदावरी है तो गोदावरी के साथ जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ए जूट, बी कपास, सी गेहूँ, डी गन्ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के व्यू से। ये क्वेश्चन आपका आया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, आपका बोर्ड एग्जाम में निश्चित आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या होगा 11 नंबर के? तो 11 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, कपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में, निम्नलिखित में से
कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान। ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छाट कर लेकर आते हैं हम, ठीक है। आपका चैप्टर वाइज चैप्टर करवा रहे हैं ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा इसका 12 नंबर का? तो 12 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? लदांग, मिल्पा, रोका, झूम। 13 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, फटाफट आंसर कीजिए। 13 नंबर का क्या होगा? तो 13 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी झूम। झूम खेती कहते हैं, ठीक है। उत्तरी पूर्वी भारत में इसको स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झूम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो 14 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, क्या होगा? तो 14 नंबर का आंसर कीजिए। तो 14 नंबर का आंसर नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु। बस आप इसी तरीके से बने रहें, आपको इतना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कहीं नहीं मिलने वाला है, आपको सोनू पर्णव के चैनल पे ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आप सोनू पर्णव को अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको सोनू पर्णव के चैनल पे ही ये ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है जो कि आपको एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको छाट कर चैप्टर से निकाल कर आपके लिए लाते हैं, ठीक है। तो बस इतना मेहनत करते हैं तो आपको कुछ नहीं कहा, आप थोड़ा सा शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, अपने जितना भी फ्रेंड ग्रुप में सब में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी फटाफट जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फटाफट जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? गेहूँ, चावल, चना, जौ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फसल से भी ऑब्जेक्टिव में पूछ ही देता है एक दो क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा 15 नंबर का? तो चलिए 15 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, कौन सा रबी फसल नहीं है? चलिए फटाफट आंसर कीजिए 15 नंबर का। तो 15 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, जौ, जो कि रबी फसल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है? रबड़, कपास, गन्ना, कहवा। तो 16 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 16 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, कहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो चलिए 17 नंबर का आंसर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। तो जल्दी फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा 17 नंबर का? तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए, 17 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 17 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, रेगुर मिट्टी, जिसको हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है रेगुर मिट्टी को। यदि पूछ दे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो रेगुर मिट्टी, या काली मिट्टी का पुराना नाम क्या है तो रेगुर मिट्टी, ठीक है। या रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो काली मिट्टी को, याद रखिएगा। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही प्रयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है। या रेगुर मिट्टी भी बोले या काली मिट्टी बोले, दोनों एक ही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप आंसर कीजिए, रेगुर रहेगा तो रेगुर कर दीजिएगा, काली रहेगा तो काली मिट्टी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? अवन, नालिका अपवर्तन, वायु अपवर्तन, मृदा लवणता, भूमि पर सिल्टा का जवाब, सिल्ट का जवाब। तो चलिए इसका आंसर कीजिए 18 नंबर का, क्या होगा? तो 18 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, अवन नालिका अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? रुड़की, गोरखपुर, शाहजहांपुर, बरेली।
तो इसका आंसर क्या होगा 19 नंबर का। तो चलिए 19 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि गोरखपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, दक्कन का क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पूर्व क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। 20 नंबर का आंसर ये हो जाएगा दक्कन का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ए रागी, बी ज्वार, सी मूंगफली, डी गन्ना। तो 21 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। तो 21 नंबर का आंसर बी हो जाएगा ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आपका ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तो जल्दी फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा। आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे, तो इसका आंसर बिल्कुल आप सही कीजिएगा। चलिए 22 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। तो 22 नंबर का आंसर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? कृष्णा डेल्टा, गंगा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। चलिए 23 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। ये भी हम आपको बता चुके हैं, तो फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा। 23 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। फटाफट आंसर कीजिए 23 नंबर का। तो 23 नंबर का आंसर डी हो जाएगा कावेरी डेल्टा। ठीक है, गंगा डेल्टा भी मार सकते हैं, लेकिन कावेरी डेल्टा ऑप्शन में है, तो कावेरी डेल्टा के साथ ही जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है? हिमाचल प्रदेश, दक्कन प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश, और इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। तो 24 नंबर का आंसर ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो कि हम ये भी आपको बता चुके हैं। चलिए ध्यान से आप वीडियो देखे होंगे, तो आप बिल्कुल सही कर दीजिएगा। चलिए 25 नंबर का बोल रहा है, निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, सीमांत भूमि, निवल बोया क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो 25 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। फटाफट आंसर कीजिए 25 नंबर का। ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, आप ध्यान से देखे होंगे, तो इसको भी आप सही कर दीजिएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर में बांस हिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? बिहार में, पंजाब में, मेघालय में, केरल में। मेघालय यहाँ होगा, ठीक है, ये मेघालय है, ठीक है, याद रखिए मेघालय है। चलिए तो यहाँ बांस ट्रिप होगा, हिप नहीं, यहाँ ट्रिप होगा, ट्रिप। चलिए इसका आंसर कीजिए 26 नंबर का, क्या होगा। तो 26 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नीली क्रांति से संबंधित है? बागवानी, पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन। ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, आप ध्यान से देखे होंगे, तो इसका आंसर भी आप सही कर दीजिएगा। तो चलिए 27 नंबर का बताइए आंसर, क्या होगा। तो 27 नंबर का आंसर डी हो जाएगा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन मतलब होता है मछली पालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर में निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? 2018 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, और प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न उत्पादकता, विखंडित, अनियमित मानसून, उपयुक्त सभी। तो 28 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। तो 28 नंबर का आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? मैदानी भूमि, कृषि भूमि, प्रतिभूमि, वन भूमि। फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा 29 नंबर का। तो 29 नंबर का आंसर ए हो जाएगा मैदानी भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर में जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है? कावेरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा। फटाफट आंसर कीजिए 30 नंबर का। तो 30 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए तो 30 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी गोदावरी डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी, कावेरी सब समझिए, जूट का लगभग सब सेम ही है। गोदावरी भी है, गंगा डेल्टा भी, ठीक है। कावेरी डेल्टा हो गया, डेलिया नहीं होगा, डेल्टा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
तो चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा 31 नंबर का, कपास, गेहूँ, गन्ना। 31 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान। ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा। आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो बिल्कुल आप सही कीजिएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर में, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को प्रथा को क्या कहते हैं? लदाख, मिल्पा, रोका, झूम। ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा। ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आप सही कीजिएगा। चलिए 33 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, झूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 में, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। चलिए ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा। तो 34 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो तमिलनाडु ही दिखाता है। चलिए तो 35 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? गेहूँ, चावल, चना, जौ। जी नहीं, जौ होगा, ठीक है। तो चलिए आंसर कीजिए क्या होगा 35 नंबर का। फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा। रबी फसल नहीं है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए। जौ। चलिए रबी फसल नहीं है पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी चावल, ठीक है। शायद पिछला क्वेश्चन में हम लोग जौ को मार दिए थे, लेकिन उसमें भी चावल होगा, ठीक है। यदि रबी फसल नहीं पूछे कि नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, चावल, ठीक है। इसलिए आप जब भी पूछे रबी फसल, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है, तो चावल होगा, ठीक है, जौ नहीं होगा। हम लोग पिछला क्वेश्चन शायद पीछे में ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं जिसमें हम जौ मार देते, शायद चावल को नहीं ध्यान दिए थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, चावल यदि रहता है तो चावल होगा, ठीक है। ये खरीफ फसल है, रबी फसल नहीं है, ठीक। चलिए वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से रबी फसल नहीं है तो चावल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर में, बीटल नामक कीड़ा किस फसल को बगान में लगता है? रबड़, कपास, गन्ना, कहवा। तो फटाफट आंसर कीजिए 36 नंबर का क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर कीजिए 36 नंबर, तो 36 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, कहवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके हैं। तो जल्दी फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा। रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। इसका आंसर ये हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर में, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? अवन अवनलिका, अपवर्दन, वायु अपवर्दन, मृदा लवणता, भूमि पर सिल्ट का जमाव। तो आंसर कीजिए 38 नंबर का क्या होगा। ये भी हम आपको बता चुके हैं क्वेश्चन। तो चलिए आंसर कीजिए 38 नंबर का। तो 38 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, अवन अवन्नालिका अपवर्दन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर में, तो भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? रुकड़ी को, गोरखपुर को, शाहजहाँपुर को, बरेली को। चलिए 39 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 39 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, गोरखपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर में, कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? दक्कन क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। तो चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा फटाफट। इसका आंसर ए हो जाएगा, दक्कन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर में, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? रागी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। चलिए इसका आंसर कीजिए 41 नंबर का। तो 41 नंबर का फटाफट आंसर कीजिए। तो 41 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, ज्वार, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़। फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा 42 नंबर का। फटाफट आंसर कीजिए। तो 42 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? गेहूं, कोको, मक्का, राई। चलिए फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा 43 नंबर का। तो 43 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, कोको। रोपण फसल मतलब जो नकदी फसल होना चाहिए, जैसे चाय हो गया, कोको हो गया, ये सब क्या है, नकदी फसल है, ठीक है।
तो यहाँ पे रोपण फसल में क्या आ जाएगा, कोको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय रहेगा तो चाय भी आ जाएगा रोपण फसल में, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, चीनी, नमक, कॉफ़ी, चाय। चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी कीजिए, 44 नंबर का क्या होगा। आप सोच सकते होंगे कि किस चीज़ में किसान का, इसमें कृषि का उपयोग नहीं किया गया है, खेती का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, 44 नंबर का क्या होगा। तो 44 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, नमक। नमक में कोई हम लोग खेती नहीं करते हैं, बस बल्कि ये समुद्र के पानी से बनाया जाता है, समुद्र के किनारे, और इसको नमक निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी चीनी का भी कृषि होता है कि ईख बनाते हैं, ईख रोपते हैं, काटते हैं, या फिर कॉफ़ी का भी बागान का खेती होता है, चाय का भी खेती होता है, लेकिन नमक का कोई खेती नहीं होता है, ठीक है। तो नमक कृषि आधारित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में पूछ रहा है, अमींग कृषि की जाती है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में, असम में होगा, असम नहीं होगा, असम होगा, ठीक है, असम में। तो चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या होगा फटाफट। चलिए फटाफट 45 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। तो 45 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, असम में, ठीक है। अमींग कृषि कहाँ की जाती है, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, गंगा सिंधु मैदानी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, केरल तथा तमिलनाडु। तो 46 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 46 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, ऊन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, बागवानी उत्पादन से, पर्यटन विकास से। तो चलिए 47 नंबर का आंसर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा इसको, क्या होगा आंसर, फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा 47 नंबर का। तो 47 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, सुनहरी बागवानी कृषि हो जाएगा। पीली क्रांति से बोले जाए तो पीली क्रांति होगा तिलहन से, ठीक है। पीली क्रांति यदि पूछ दे तो तिलहन से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सुनहरी बोले तो बागवानी, ठीक है। याद रखिएगा, पीली क्रांति पूछ दे, यदि पीली क्रांति किससे संबंधित है तो तिलहन से उत्पादन से, लेकिन यहाँ सुनहरी पूछ रहा है तो बागवानी कृषि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में नगदी फसल है यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताया था अभी कि नगदी फसल, रोपण फसल दोनों एक ही होता है। तो इसमें बताइए क्या होगा, कपास, जूट, चाय, या इनमें से सभी। इसका आंसर कीजिए, 48 नंबर का क्या होगा फटाफट। 48 नंबर, तो 48 नंबर का आंसर डी कर दीजिए, क्योंकि इनमें से सभी जो है सभी नगदी फसल है। कपास भी हो जाएगा, जूट भी हो जाएगा, और चाय तो आपको बताए थे ही, ठीक है। रोपण फसल बोले या नगदी फसल बोले, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा, नगदी फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर में, निम्नलिखित में से न्यूनतम सदस्य गहनता कितनी है, 0%, 99%, 100%, 300%। तो फटाफट आंसर कीजिए, 49 नंबर का क्या होगा। तो 49 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, प्रतिभूमि, निवल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो चलिए 50 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। तो 50 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापारिक फसल नहीं है, चाय, जूट, गेहूं, कपास। फटाफट आंसर कीजिए 51 नंबर का। तो 51 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गेहूं, ठीक है। बाकी सब तो नकदी फसल ही है, व्यापारिक फसल है, जिससे पैसा कमाया जाता है तुरंत नगद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर में, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 52 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। तो 52 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ 2 बार चावल उपजाया जाता है, ठीक है, 2 बार 3 बार चावल उपजाया जाता है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा चावल भारत के सबसे ज़्यादा होता है तो पश्चिम बंगाल में होता है। यदि देश में पूछ दे तो चाइना में, यदि भारत में पूछे तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, सभी ऋतुओं में। 53 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
रबी की फसल पैदा होती है कब? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा? रबी फसल कब होता है? शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा 53 नंबर का? इसका आंसर सी कर दीजिए, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, क्योंकि जब ठंडा की थोड़ा सा शुरुआत होती है, ज़्यादा ठंडा पूरा नहीं होता है, ठंडा का शुरुआती होती है तभी से शुरू हो जाती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु लेकर चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर, निम्न में से कौन सा फसल एक पेय फसल है? गन्ना, चाय, इनमें से कोई नहीं, गेहूँ। फटाफट आंसर कीजिए, 54 नंबर का क्या होगा? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो 54 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? 54 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, बी, यानी ये चाय जो है जी कि पेय फसल है, यानी पिया जाता है। किसको पिया जाता है? तो गेहूं को पिया नहीं जा सकता, गन्ना को पिया नहीं जा सकता, उसका रस को पिया जा सकता है, लेकिन चाय को पीते हैं, इसलिए चाय को पेय फसल बोला जाता है। ठीक है, और ये नकदी फसल भी है, पैसा, मतलब कि पेय फसल का मतलब ये भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो नकदी फसल होता है पैसा तुरंत देता है। ठीक है, तो ये चाय है जो कि नकदी फसल है। ठीक है, इस तरीक़े से आपको हम लोग 15 नंबर चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर 16 नंबर में मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आपको किस तरीके से कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6201848735। ठीक है, इस नंबर पे आप हाई कर दीजिएगा। ग्रुप में नहीं जुड़े तो ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, आप क्लास लिख कर हाई कर दीजिएगा। ठीक है, किसी तरह से कोई दिक्कत होता है, पर्सनल दिक्कत होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।